क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 28 प्लस 73 किसके बराबर होता है 62 के। 91 प्लस 21 किसके बराबर है 21 के है। और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 24 प्लस 86 क्या होगा। तो आइए पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। और अगर पैटर्न यहाँ पर हमें समझ आ ही जाएगा तो फिर हम ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर हम 28 प्लस 73 करते हैं तो क्या 62 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पर सीधा संबंध नहीं है कि यहाँ पर जोड़कर हम 62 को नहीं लेकर आ सकते। तो यहाँ पर हमें अब किस तरीके से सोचना होगा कि हमारे पास दो संख्या है, कौन कौन सी 28 है और 73 है। तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम किस प्रकार 62 को लेकर आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर 28 एक संख्या है। 28 के दोनों अंक कौन कौन से है, एक अंक तो 2 है और दूसरा अंक 8 है। 28 जो है वो दो अंकों की संख्या है। 28 का एक अंक 2 है और दूसरा अंक 8 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों अंकों का गुणा करना है। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम भी यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो ये 73 लिखा हुआ है ना, 73 के दोनों अंकों को हमें जोड़ना है इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। 2 गुणा 8 करेंगे ना तो 16 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह, 7 प्लस 3 कितना होगा 10 होगा। तो 16 प्लस 10 कितना होगा 26 होगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 26 कैसे आया है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए क्या करना है। यहाँ पर 28 जो है वो दो अंकों की संख्या है ना, तो दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख देते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर दूसरी संख्या 73 है तो यहाँ पर हम 7 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और अब हम इसको हल करते हैं तो कितना आता है, 2 गुणा 8 तो 16 होता है, 7 प्लस 3 10 होगा। तो 16 प्लस 10 कितना होगा 26 होगा। पर लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 62 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आया है 26 आया है। तो 26 से हम 62 प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 26 में जिन अंकों का यूज हो रहा है ना, 62 में भी तो वही अंक है, 6 है और 2 है, और 26 में भी 2 है और यहाँ पर 6 है। तो 26 से 62 को प्राप्त करना है तो 26 में जो अंक लिखे हुए हैं ना, अंकों का अगर हम स्थान बदल दे, यानी कि जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर 6 लिख दे और जहाँ पर 6 है वहाँ पर 2 लिख दे, तो अंकों का अगर स्थान बदल दिया जाए तो 26 से 62 बनाया जा सकता है और बराबर में 62 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर 62 आएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर बिना पैटर्न को समझे हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करना है, 28 दो अंकों की संख्या है ना, तो यहाँ पर दोनों अंक लिख देने हैं इस प्रकार और बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर 73 दो अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को हमें इस प्रकार लिखना है और बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 2 गुणा 8 तो 16 होगा और 7 प्लस 3 कितना होगा 10 होगा और 16 प्लस 10 कितना होगा 26 होगा। और 26 के ही अंकों का अगर स्थान बदल दिया जाए तो यहाँ पर संख्या आएगी 62 और बराबर में क्या लिखा हुआ है 62 ही लिखा हुआ है। लेकिन अब हम इस पैटर्न की जांच करते हैं और जांच करने के लिए यहाँ पर दूसरा संबंध दिया हुआ है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो 91 है, 91 के दोनों अंकों को हमें इस प्रकार लिखना है और बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर जो 21 लिखा हुआ है, 21 के दोनों अंकों को हमें इस प्रकार लिखना है और बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। आइए अब हम हल करते हैं। 9 गुणा 1 कितना होगा 9 होगा और 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा। 9 प्लस 3 कितना होगा 12 होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर बराबर में 21 लिखा हुआ है ना, तो 12 से 21 आ सकता है। पर कैसे आएगा, अगर 12 के अंकों का स्थान बदल दिया जाए, यानी कि 1 के स्थान पर 2 लिख दिया जाए और 2 के स्थान पर 1 लिख दिया जाए, तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी 21 बनेगी और बराबर में यहाँ पर 21 ही लिखा हुआ है। तो अब आप पैटर्न तो समझ ही गए हो। अब हम ये पता लगाते हैं कि 24 प्लस 86 बराबर क्या होगा। हमें क्या करना है, 24 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिखना है और बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 86 यहाँ पर दूसरी संख्या है तो हम 8 लिखेंगे और यहाँ पर 6 और बीच में इनके प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 2 गुणा 4 तो कितना होगा 8 होगा और 8 प्लस 6 कितना होगा 8 प्लस 6 14 होगा। फिर जब आप 8 प्लस 14, 8 प्लस 14 कितना होगा 22 होगा और 22 के जब दोनों अंकों का स्थान बदल
दिया जाए तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी, संख्या तो यहाँ पर 22 ही आएगी। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 22 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए करना क्या है, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है ना, तो 24 के दोनों अंकों को लिखना है और बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 86 है दूसरी संख्या, तो 86 के तो दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। यहाँ पर 2 गुणा 4 कितना होगा, 8 होगा, 8 प्लस 6 कितना होगा, 14 होगा, और 14 प्लस 8 कितना आएगा, 22 आएगा। 22 के ही अंकों का, 22 एक संख्या है ना, अगर अंकों का स्थान बदलेंगे तब भी 22 ही आएगा। तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, 22 आएगी, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।